अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ एमटीएस के पास पेपर्स शेयर करूंगा फॉर डीएनएस के डायरेक्टरेट नर्सिंग सिंध कराची, सीएमसी चांडका मेडिकल कॉलेज, लियाकताबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिविल हॉस्पिटल जो कि कराची के अंदर है। इन सब के मैं पास पेपर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो डीएनएस के का प्योर पेपर 2024 का हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, आपके पास इंग्लिश में सवाल है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट आपको जवाब बताऊँगा। चूज द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज़ मोस्टली अपोजिट मीनिंग बतानी है। मेडेंट्री, इसका अपोजिट क्या होता है? जी हाँ, सी, वॉलंट्री। ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का अपोजिट सबको पता है। जी हाँ, ऑनेस्टी का अपोजिट क्या होगा? डिसऑनेस्टी। बिल्कुल ईजी है। उसके अलावा फिर आपके पास ये पेरा है, पेरा को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका जवाब देना है। ठीक है। वाई इज पावर बीइंग टर्न ऑफ? ठीक है, टू रिड्यूस टोटल डिमांड, टू सेव मनी, टू मेक इट कूलर, टू मेक द सिटी पे इट्स बिल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आई थिंक इसका डी वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 3 का ए आपका करेक्ट आंसर है, टू रिड्यूस द टोटल डिमांड। इस पेरा को पढ़ोगे हो जाएगा इजीली, ना हो कमेंट्स में मैं बैठा हूँ। हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ? कितनी देर तक पावर ऑफ रहेगा? लॉन्गर देन 2 आवर्स, लेस देन 2 आवर्स, फॉर 1 डे, अंटिल द वेदर चेंजेस। जी हाँ, 4 का सही जवाब होगा बी। बिल्कुल ईजी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है। जी हाँ, चूज complete the sentences by choosing the most appropriate option from the given letters. Choose A, D. There dash many students waiting to hear the result of the test. There has, there have, there was, there are. जी हाँ, तो there are is the correct answer. ठीक है, उसके बाद some people dash claim to be vegetarians actually allow themselves to eat fish and chicken. Which, whom, who, why? जी हाँ, some people 6 का सी इज द करेक्ट आंसर, हु। ठीक है, बहुत टिपिकल इंग्लिश है। उसके बाद आई थिंक ये सेंटेंस है जिसमें हमें एरर बताना है। ड्यूरिंग द डे देयर इज ऑफन 2 गार्ड्स एट द एंट्रेंस। तो इसमें क्या होगा एरर? बी, देयर इज, ये एरर है आपके पास। ठीक है, देयर आर होना चाहिए ना, देयर आर ऑफन 2 गार्ड्स। बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस द ट्विंस वर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर। नो एरर। तो उसमें क्या होगा? 8 का कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है जुमला। उसके बाद आपके पास सिमिलर मीनिंग बतानी है। प्रोवोक, जी हाँ, प्रोवोक की मीनिंग होगी एग्रेवेटिव। ठीक है, उसके बाद थ्रेटनिंग, इसकी मीनिंग क्या होगी आपके पास? बी, एग्रेसिव। ठीक है, यहाँ तक आपका इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब शुरू हुआ आपका फिजिक्स का पोर्शन। तो आपके पास क्वेश्चन है, अ रो ऑफ 25 डेकोरेटिव लाइट्स। ठीक है, 20 रो है जिसमें 25 डेकोरेटिव लाइट्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ये याद करना, सीरीज में कनेक्टेड है। इज कनेक्टेड टू अ मेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, व्हेन द सप्लाई स्विच्ड ऑन, सप्लाई को हमें स्विच ऑन किया है। द लाइट डू नॉट वर्क, लाइट काम नहीं कर रही। द ऑनर यूज द वोल्ट मीटर टू टेस्ट द सर्किट, ऑनर ने वोल्ट मीटर यूज किया सर्किट को चेक करने के लिए। व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द थर्ड बल्ब इन द रो, रीडिंग इज जीरो, a reading of zero is obtained. Which of the following cannot be the only fault in the circuit? The filament of one of the other bulb has broken. The filament of the third bulb has broken. The fuse in the main transformer has blown. There is a break in the wire from the supply to the transformer. जी हाँ, क्या होगा 11 का? 11 का होगा बी, द फिलामेंट ऑफ द थर्ड बल्ब इज ब्रोकन। जो आपका थर्ड बल्ब है उसकी फिलामेंट क्या है? ब्रोकन है। ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपके पास एक ये सवाल है, वैल्यू दी हुई है, चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, वो चार द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला है सेंटर पे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जी हाँ, तो सेंट्रल पॉइंट पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स द क्यू होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्यू की तरफ जाएगी, और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। बिल्कुल ईजी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन thermally insulated container is compressed. After compression, the temperature of the gas will have, जी हाँ, 13 का क्या होगा सही? D would be the correct answer. After compression, rising since doing work on the gas increases the kinetic energy of the molecules. D is the correct answer. उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है,
अब फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब कर रहा है 1000 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है क्यू, ठीक है, जिसका प्रेशर आपको मिला हुआ है 20 kPa, इसको 2000 होगा। फिर हम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है। तो आपके पास ये फार्मूला है E इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। क्यू आप इधर रखेंगे, पी इधर, V2 माइनस V1, तो इससे आपका हल हो जाएगा और आपके पास जवाब आ जाएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है लेंस से रिलेटेड है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है अवे फ्रॉम द लेंस, अ रियल इमेज 4 टाइम्स इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाउंड द फोकल लेंथ मालूम करनी है। ये फार्मूला है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/μ प्लस 1/b। वी शो करता है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड लेंस, और ये शो करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो फार्मूला आपके पास पड़ा है, वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं, जवाब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो जवाब आपके पास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए 20 सेंटीमीटर वुड बी योर आंसर। इट मीन्स ये आपके पास जो 25 सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट रखोगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट मास रेस्ट्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्या होगा। जी हाँ, इट मे मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, it may remains at rest, it may accelerate, it may move with constant speed and direction opposite to f। तो इसका क्या सही होगा, ए सही होगा, बी, सी या डी। तो 16 का जो आपके पास सही होगा वो होगा ए। ठीक है, 1, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट भी इस पर अप्लाई होगी, सेकंड भी अप्लाई होगी और थर्ड भी इस पर अप्लाई होगी। क्लियर बात है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल ईजी है ये। एक बंदा है, उसका मास दिया हुआ है 60 kg, बोल रहा है इसका वेट मालूम करो। आपको पता है W इज इक्वल टू mg, मास भी दिया हुआ है, ग्रेविटी भी दिया, मल्टीप्लाई करोगे तकरीबन E आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इफ 500 cubic centimeter of gas volume 1 having a pressure P1 of mercury is compressed in volume B2, temperature remaining constant, pressure gas will be, pressure मालूम करना है। तो सबको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये मालूम करना है। तो वॉल्यूम इधर आकर डिवाइड करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बात है। तो 18 का सही जवाब क्या होगा, डी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये सवाल है, दो स्प्रिंग है, दोनों का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दोनों का मास भी दिया हुआ है, मालूम करना है टाइम का रेशो। ठीक है, क्या मालूम करना है, दे विल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड मालूम करना है। देखें, स्प्रिंग का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला ये है, और प्रॉब्लम में स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम मुझसे तो नहीं होगा। तो कमेंट्स में आप बताइएगा कि इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। अ यूनिट dash of induction is said to exist at a point where the force per unit charge is experienced by positive test charge moving with a velocity of 1 meter per second, velocity the direction perpendicular to the Newton field। तो ये क्या है, velocity upon force induction said to be exist at a point where the force per unit charge, force per unit charge, जी हाँ, तो ये किस चीज़ को शो करता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी। जी हाँ, 20 आपका जो सही जवाब होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद ए इज पॉजिटिवली चार्ज, ए पॉजिटिवली चार्ज विद प्रॉपर्टी सिमिलर टू द अल्फा पार्टिकल, इसकी प्रॉपर्टीज अल्फा पार्टिकल से मैच करती हैं। ठीक है, इट्स मास इज 1/4, मास इसका 1/4 है, एंड चार्ज इज 1/2 ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल। मैंने एक पार्टिकल है जिसका मास अल्फा पार्टिकल से 4 मरतबा कम है, चार्ज 2 मरतबा कम है। इट इज स्मॉलर इन साइज एंड कैरीज लेस एनर्जी एट सेम वेलोसिटी। तो जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रोटॉन। इसका मास अल्फा पार्टिकल से 4 मरतबा कम है और चार्ज से 2 मरतबा कम है, बाकी वेलोसिटी इनकी सेम होती है। बिल्कुल ईजी था। उसके बाद आपके पास डैश इज डिफाइंड इज द सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूस इन द एयर ऑफ अ लिसनर and is clearly related to the frequency of sound of frequency and dash are both measured in hertz। जी हाँ, measured in hertz, the greater the frequency the greater the pitch, lower the frequency lower the pitch। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 22 का बी, pitch pitch pitch। pitch is defined as the sensation and sound produces pitch, frequency and pitch both are measured in hertz। सही है, the greater the frequency greater the pitch, frequency ज़्यादा होगी तो pitch ज़्यादा होगी, lower the frequency will be lower the pitch। B is your correct answer। light can be polarized by
लाइट को कैसे पोलराइज कर सकते हैं? तो आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ई, है ना, या नहीं 23। जी हाँ, ई इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज है। इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस का पता है, आई थिंक ये होता है, उसके पैरेलल है। अब कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस विल, तो लाइट्स क्या होंगी? कॉन्वेक्स लेंस में आई थिंक लाइट डाइवर्ज होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट, तो इधर लिखा हुआ है कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास है इफ टू साउंड्स हैव द सेम वेवलेंथ, अगर दो साउंड से उनकी वेवलेंथ सेम है, इन एयर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, व्हाट अदर प्रॉपर्टी मस्ट आल्सो हैव कॉमन, तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, तो इनका जो सेम होगा वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। उसके बाद है आपके पास विच यूनिट एक्सप्रेस वर्क पर यूनिट चार्ज, जी हाँ, वर्क पर यूनिट चार्ज सबको पता है, इट इज़ कॉल्ड वोल्ट। जी हाँ। द टाइम ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी मेजर्ड बाय 27, बी डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी या एंट्रोपी, एंथैल्पी। जी हाँ, क्या होगा? आपके पास सही जवाब होगा इंटरनल एनर्जी। डैश इज आल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, सी इज योर करेक्ट आंसर, पॉजिट्रॉन, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद है when describing the isotopes of same element the most accurate statement is that they have, जी हाँ, 30 का सही क्या होगा? C would be your correct answer, the same atomic number but different atomic mass। आइसोटोप की बात कर रहा है भाई, आइसोटोप। जी हाँ, तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, होता है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस वी हैव द ऑब्जर्व कंजर्वेशन ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास कौन सी चीज़ है जो कंजर्व रहती है? मास, एनर्जी ओनली, मोमेंटम ओनली, मास एंड एनर्जी इन मोमेंटम। जी हाँ, 31 का सही क्या होगा? तो आपके पास जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलें फिर आगे देखते हैं। चलें, आपके पास सवाल है मोस्ट अबंडेंट साल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर, तो सोडियम का मोस्ट अबंडेंट साल्ट क्या है नेचर के अंदर? जी हाँ, कौन बताएगा? का जो सही जवाब होगा वो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अ गैस दैट रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड नॉट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज, कौन सी गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है बट सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करती? जी हाँ, कौन सी गैस है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? H3PO4 is a diabasic, H3PO4 is a tribasic, H3 tribasic and non-reducing, डायबेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग। जी हाँ, क्या होगा? 48 का, 48 का सही जवाब होगा ए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड, सही है। इट इज़ अ गैस विथ बैड स्मेल, सही है। इट इज़ स्ट्रोंगर, ये भी सही है। डी गलत है। इट इज़ वीक बेस इन वाटर, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पर देखें, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बोल रहा है ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ एसटीपी पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखें, आपको मैं बताऊं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये सबको पता है। ठीक है, और हमें पता है किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, इधर करते हैं 22.4, ऐसा ही होता है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने एवोगाड्रो नंबर होते हैं और वॉल्यूम उसका क्या होगा, 22.4। तो इधर एवोगाड्रो नंबर कितने किए गए हैं, हाफ किए गए हैं, तो इसका भी हाफ कर दो, 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ, तो डी इज योर करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ना समझ आया हो कमेंट्स में पूछ लें। उसके बाद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन, सोलिबिलिटी। जी हाँ, 51 का क्या होगा, कंसंट्रेशन वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलें आगे देखते हैं। अच्छा, आपसे पूछ रहा है द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? ए इज योर करेक्ट आंसर। आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसके पास हर बॉन्ड होती है। उसके बाद ऑल अमाइनो एसिड्स कंटेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, सब अमाइनो एसिड्स के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? जो आपका सही जवाब होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 है, अलिनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर,
क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला इथेन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं डार्क रूम के अंदर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा आपके पास। अच्छा देखें आपके पास ये ऑर्गेनाइज्म है बिल्कुल ईजी है। आपके पास ये ऑर्गेनाइज्म है, हमें बताना है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, मेटाजोआ, एनिमल, ब्रायोफाइटा। जी हाँ, तो ये जो आपका बिलोंग करता है ये करता है प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। फिर बोल रहा है ये ऑर्गेनाइज्म जो है ये मूवमेंट किसकी हेल्प से करता है। ठीक है, इस चीज़ से लेकर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइज्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ पेरिस्टालसिस, पिनोसाइटोसिस, तो पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सीडोपोडा, इनमें से तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आपके पास जो 72 का सही जवाब होगा वो होगा ई, सीडोपोडिया। अमोबा, ये अमोबा है बेसिकली, एंड अमोबा मूव्स बाय सीडोपोडिया, सबको पता है। अच्छा उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इज, ये है, एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56 मैग्नीशियम का। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस आर, तो सॉरी ये मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, ये आपके पास होगा मैग्नीज या कुछ और होगा। तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने, तो आपके पास जो 65 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। 30 इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, इन अ pyramid ऑफ एनर्जी विच लेवल रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होता है, प्रोड्यूसर्स के पास, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स के पास, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स के पास, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स के पास, डिकम्पोजर के पास। आपके पास जो सही जवाब होगा वो होगा ए। द फेनोमेना नोन एज क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर आपका म्यूसिस में होता है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। फिर एक, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व इम्पल्स, फिर रिलीज होगी, फिर ईंट प्लेट पोटेंशियल, हमें स्टेप्स के जो है ना सीक्वेंस के साथ नाम बताने। तो इसका जो आपके पास सही जवाब होगा वो क्या होगा, जी हाँ 75 का जो आपके पास सही जवाब होगा ए होगा। पहले एसिटाइलिनचोलिन रिलीज होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर कैल्शियम आयंस निकलेंगे, फिर एक्टिन मायोसिन जो होंगी वो रिएक्शन करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज द फॉलोइंग फीचर्स, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लीग्स, 3 पार्ट सेगमेंटेड बॉडी, 1 पेयर ऑफ एंटीना। तो ये होते हैं हमारे पास, कौन होते हैं, इंसेक्ट्स। सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, जी हाँ, द टेबल शोज द सेम करेक्टरिस्टिक ऑफ 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, व्हिच वर्टिब्रेट इज अ रेप्टाइल। इनमें से बताना है हमारे पास कौन सी वर्टिब्रेट है जो हमारे पास क्या है, रेप्टाइल है। 77, जी हाँ, तो बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। रेप्टाइल्स के पास फिन्स नहीं होती, लीक्स होती हैं, स्केल्स होती हैं, हेयर्स नहीं होती। ठीक है, अच्छा आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है, सवाल पूछ रहा है वेयर इज अमाइलेज प्रेजेंट, 1, 4 एंड 5, जी 1 में प्रेजेंट होता है, 4 में होता है, 5, चलो जी हाँ, तो आई थिंक इसका आपके पास जो सही जवाब होगा वो ए ही होगा। यहाँ पर आपका अमाइलेज मौजूद होता है जो कि डाइजेशन में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 है, विच बोन्स मीट एट द एल्बो जॉइंट एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डू दे अलो। तो एल्बो जॉइंट के पास आपके पास जो बोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जी हाँ, तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अल्ना और ह्यूमरस जॉइंट होती हैं और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में ये हेल्प करवाती हैं। चलें उसके बाद आपके पास सवाल है, द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ, जी हाँ, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम फॉर्मेशन नहीं, सेंट्रियोल, प्रोक्सिसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा फिर इनको इसके साथ मैच करना है। अच्छा 81 का आपके पास जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, ए यानी कि राइबोसोम आपका मैच करता है एच के साथ, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। लाइसोसोम जो बी जो आपका मैच करता है जी के साथ, एस्ट्रल रे, जी। उसके बाद आपके पास सी, सेंट्यूल आपका मैच करता है जे के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, गलत गलत बताया हुआ, बी नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका देखते हैं आपके पास क्या होगा सही जवाब। अच्छा जो इसका ऑप्शन है ना वो इनके अंदर अवेलेबल नहीं है, किसी के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखें राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन में हेल्प करवाना,
सेंट्रियोल एस्टर रे बनाता है, पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन्स करवाता है। और ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आपके पास है पायरुवेट एसिड इज द इन प्रोडक्ट ऑफ, पायरुवेट किसकी इन प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस की, क्रेब्स साइकिल की, ऑक्सीडेशन की, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो आपके पास सही जवाब होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस।